तो महात्माओं, गोमटसा जीवकांड ग्रंथराज में लेश्या मार्गणा के अंतर्गत वर्ण अधिकार में द्रव्य लेश्या का वर्णन चल रहा है। तो उसमें 5 वर्णों से अलग अलग वर्ण लेश्याएं कैसी बनती है। वर्ग नोकर्म वर्गणाएं जो है वो तो 5 वर्ण से आती है, 5 प्रकार के वर्ण की होती है। किंतु उनकी तरतमता, उनमें कम ज्यादापन जो है वो मुख्यता से बन करके अंत में उस लेश्या को बनाता है। तो ये लेश्या बनाने के लिए, कृष्ण लेश्या बनाने के लिए कौन कौन से वर्ण किस किस प्रकार में होते हैं, कल हमने इसकी चर्चा की थी, किंतु समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, इसलिए आज हम थोड़ा उसको चित्रों के माध्यम से आपके पास लेकर के आ रहे हैं। तो उसको शुरू करते हैं। पहले कृष्ण लेशा युक्त द्रव्य। तो कृष्ण द्रव्य लेशा कैसे बनती है, यहां से आपको मैं शेयर कर रहा हूं चार्ट। दिख रहा है आप लोगों को? जो ड्राइंग दी है उस ड्राइंग की तरफ देखना है और देखिए क्या क्या है इसमें। लोहित शब्द जहां पर आता है वहां पर रक्तवर्ण दिखाया है। पारिद्र शब्द जहां पर आता है वहां पर, अब हमारे पास सुनहरा तो है नहीं तो पीत वर्ण हमने डाल दिया उसमें। और इस तरीके से ये कृष्ण लस्या बनती है। तो आचार्य भगवान कहते हैं, धवलाकार कहते हैं, धवला जी के आश्रय से ये वर्णन आपको दिखाया गया है। शुक्ल गुण सबसे स्तोक है। तो आप देखेंगे तो सबसे कम पुंज जो है, ये पुंज क्या है, ये बादल नहीं है, ये क्या है, ये नौकर्म वर्गणाएं हैं। तो ये नौकर्म वर्गणाएं सबसे कम कौन सी है, शुक्ल वर्ण की दिख रही है, सबसे पीछे रखी हमने। फिर उसमें प्लस चिन्ह लगा करके अधिक करके क्या किया है, दूसरा है हरिद्र गुण, उससे अनंत गुना है। तो मान लेना उससे अनंत गुना है। ठीक है, अब अनंत गुना यहां पर दिखाएंगे तो पूरा कागज ही पूरा पढ़ नहीं पड़ेगा, बट हमने एक प्रतीकात्मक दिखाया कि ये अनंत गुना है। फिर हरिद्र गुण से अनंत गुना कौन सा है, लोहित गुण है, रक्तवर्ण। लोहित गुण से अनंत गुना नील गुण है, और नील गुण से अनंत गुना श्याम गुण है। ठीक है, तो इन सबको मिलकर के यहां पर कृष्ण द्रव्य लेशा हो रही है। अब चूंकि मैंने यहां पर श्याम वर्ण जो रखा है वो जितना गलत रखा है, उतना मैंने कृष्ण द्रव्य लेशा को गलत नहीं किया, थोड़ा सा फर्क किया। अगर आप देखेंगे इसको बारीक से, वो इसलिए क्योंकि कृष्ण में बाकी के भी यहां पर वर्ण मिले हुए हैं, तो वो कृष्ण उतना कृष्ण नहीं रहेगा। ठीक है, अब इसी के साथ साथ में मैंने जैसे कहा था कल कि ये तो मुख्यता से सामान्य से भेद होकर के इस प्रकार की 5 वर्णों से एक लेशा बनती है। किंतु इन्हीं 5 वर्णों के इसी क्रम में अनंत गुना का जो क्रम है वो ऐसे ही रहेगा। आप देख रहे हैं पहले से यहां पर ऊपर के जो बाण है, वो वक्राकार जो बाण है वो बता रहे कि कौन ज्यादा है, अनंत गुना। और यहां पर लिखा है कि 5 वर्ण गुणों के अविभाग प्रतिच्छेदों में अनंत गुना वृद्धि है। मतलब जो अविभाग प्रतिच्छेद जिसके लिए थे, किसके, शुक्ल गुण के जितने लिए थे, उससे अनंत गुना ज्यादा किसके हैं, हारिद्र गुण के हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से उनकी शक्त्यांश जो है वो शक्त्यांश बढ़ाते बढ़ाते गए हैं। हम लोग समझ में आ गई बात, ये कृष्ण द्रव्य लेखा कैसे बनती है, 5 वर्ण से बनती है। अब इसी प्रकार से अगली वाली देख लेते हैं। अगली वाली है, अब यहां पर नाम उसका गलत आ गया, नील आना चाहिए, नील द्रव्य लेशा। उसको यहां से मैं शेयर कर रहा हूं यहां से। दिख रहा है? थोड़ा समय लगेगा, नेट थोड़ा स्लो है। देखो, अब यहाँ पर नीललेशयुक्त द्रव्य में क्या कौन लिखा है, सबसे पहले शुक्ल गुण स्तोक है, तो शुक्ल को स्तोक पे रखा। उसके बाद में हरिद्र गुण अनंत गुना, उससे लोहित अनंत गुना, उससे श्याम अनंत गुना, उससे नील अनंत गुना। तो कृष्ण लेशा में और इसमें क्या है, क्रम में सिर्फ अंत के जो दो है, कृष्ण और नील, ये आगे पीछे हो गए। कृष्ण और नील ये आगे पीछे, चौथे पांचवें नंबर का सिर्फ बदल गया। तो उससे क्या हो गया, कृष्ण की जगह पर नील द्रव्यलेशा बन गई। ठीक है,
मतलब एक वर्ण का सिर्फ आगे पीछे होने पर दिशा बदल गई, वर्ण बदल गया, ये हमको समझ रहे हैं। ये कौन सी लेशा है? ये वर्ण लेशा। यहाँ पर भावों का संबंध नहीं है, यहाँ पर कषाय का संबंध नहीं है। ये सिर्फ पुद्गल वर्गणाएं, नो कर्म वर्गणाएं आ रही है, उसकी अपेक्षा से है। अब नीचे इसके बाद में आएगी कापोत लेशा। कापोत लेशा को बनने के लिए तीन तरीके उन्होंने बताया है। प्रथम विकल्प, द्वितीय विकल्प, तृतीय विकल्प। प्रथम विकल्प में उन्होंने क्रम क्या रखा है? शुक्ल गुण सबसे स्तोक, स्तोक मतलब कम, उससे हारिद्र गुण अनंत गुना, उससे श्याम गुण अनंत गुना। तो अब यहां पर देखो, काला वर्ण जो है वो तीसरे नंबर पर चला गया। इसके बाद में फिर लोहित गुण अनंत गुना और फिर नील गुण अनंत गुना। तो जो ऊपर वाले में था वो वहां पर तीसरा और चौथा क्रमांक जो था वो अब यहां पर आगे पीछे हो गया है। इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, बस ये ऐसा होता है, और ऐसा होने पर नील द्रव्य रेशा की जगह पर कापो द्रव्य रेशा बनती है। ठीक है, तो ये अलग कॉम्बिनेशन है, बस कॉम्बिनेशन अलग है। अब कापो द्रव्य रेशा का दूसरा विकल्प ले लेते हैं। अगर आप देखेंगे तो दूसरा दूसरा जो है वो पहले वाले कापोत से हमने थोड़ा सा लाइट रखा है। क्यों लाइट रखा है? क्योंकि यहां पर लोहित वर्ण की प्रधानता है। अंत में लोहित, तो अंत में जो रखेंगे वो सबसे ज्यादा रहेगा, है ना। तो यहां पर लोहित वर्ण को अंत में रखा है, पहले नील को रखा था, अब यहां पर लोहित को रखा है। तो क्या क्या होगा? पहले सबसे स्तोक में शुक्ल गुण, फिर श्याम गुण, फिर हारिद्र गुण, फिर नील गुण, फिर लोहित गुण। अब इससे भी कापोद्रव्य लेशा बनती है, किंतु पहले से थोड़ी सी लाइटर बनेगी। क्यों? अलग अलग छटा बनेगी। क्यों? क्योंकि यहां पर लोहित गुण की विशेषता है। अब तीसरा विकल्प, इससे भी कापोद्रव्य लेशा बनती है। वो कौन सी है? तो आप यहां पर देखेंगे तो ऊपर वाले में पहले और दूसरे में अगर देखेंगे तो सफेद और काला, वो अब नीचे वाले में अदला बदली हो गई। एक दूसरा, तीसरे और चौथे नंबर पर पीला और नीला था, यहां पर नीला पहले आ गया, पीला बाद में आ गया। मतलब जो काला है और नीला है ये पीछे धकेले गए, और पीछे धकेले गए मतलब क्या हो गया? उनकी मात्रा कम हो गई, बाकियों की मात्रा ज्यादा हो गई। जब बाकियों की मात्रा ज्यादा हो जाएगी और काला और नीला कम हो जाएंगे तो लाइटर शेड बनेगी या डार्कर शेड बनेगी? लाइट बनेगी, है ना। तो यहां पर आप देख रहे हो तो कापोद्रव्य रेशा और लाइट होगी, ऊपर से नीचे दिख रही है। अब बातें समझ में आ रही है कि कापोत की, और ये तीन विकल्प उन्होंने दे ही दिए हैं, इसमें भी अलग अलग छटाएं बनेगी। तरतमता की अपेक्षा से छटा, क्रम वही रहेगा किंतु छटाएं। अब इसमें मान लो थोड़ा सा लोहित, अनंत गुना का ही लोहित जो है वो अलग हो गया। अब ये सभी जितने भी हमने वर्ण के जो क्रम रखे हैं उसी क्रम में अगर इसकी क्वांटिटी कम 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 होती जाएगी तो जो शेड हमको मिलेंगे वो शेड अलग अलग मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने उदाहरण दिया था 10 की जगह पर कोई 4 है, कोई 3 है, तो इस प्रकार से उसके अनंत अनंत गुना जो है वो संख्यात या असंख्यात अनंत गुना जो है वो बदलते जाएगा। अब कापो द्रव्य रेशा, यहां तक की बातें क्लियर है। अब यहां से आगे आ रहा है तेजोलेशा अर्थात पीतलेशा। पीतलेशा में देखिए सबसे पहले कौन सा रखा है? श्याम गुण। अब यहां से शुभ लेशाएं, विशुद्ध वाली लेशाई शुरू हो जाएगी। तो विशुद्धि वाली लेशा में अब श्याम गुण सबसे स्तोक में रहेगा। अब तक अशुभ लेशा में सबसे कम कौन था? सफेद वाला जो था, शुक्ल गुण जो था वो सबसे कम था हमेशा। अब विशुद्धि की तरफ बढ़ रहे हैं तो श्याम गुण जो काला वाला गुण है वो सबसे कम रहेगा, स्तोक रहेगा। दिख रहा है आपको? दोनों में भी आपको दिख रहा है कि वो कम है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि श्याम गुण सबसे कम, फिर नीला गुण। अब यहां से आगे नीला गुण 2 नंबर पर आएगा। काले और नीले को कम करते जाओ तो फिर विशुद्धि बढ़ती जाएगी, काले और नीले को बढ़ाते जाओ तो संश्लेष परिणाम। अरे हाँ, क्या बोल रहे हो? संश्लेष परिणामों की चर्चा नहीं चल रही है, द्रव्य वर्ण की चल रही है। सिर्फ कलर की अपेक्षा रंग की भांति इसकी तरफ देखना, यहां पर कषाय का कोई संबंध नहीं है। बातें समझ में आ रही ना? हाँ, इसका भान अच्छी अतिशय रखना। तो श्याम गुण सबसे स्तोक, नील गुण उससे अनंत गुना, फिर सफेद, फिर हारिद्र, फिर लोहित। रोहित नहीं है, लोहित है। ठीक है ना। तो कौन सा बना? पीत द्रव्य लेशा बन गई। फिर आती है पद्मलेशा के भी 3 विकल्प दे दिए उन्होंने। अब पद्मलेशा सबसे पहला कौन सा है? श्याम गुण, फिर नील गुण, काला नीला सफेद, लोहित, हारिद्र। तो इससे पद्म द्रव्य लेशा पहला विकल्प बना।
इसके आगे पद्मलेशा के दो विकल्प है। अब कौन सा है? इसमें भी श्याम गुण और नीला गुण पहले 1 और 2 नंबर पर रहेगा। उसके बाद में लोहित गुण है, फिर सफेद, फिर पीत, ये दूसरा विकल्प है। और तीसरे विकल्प में अगला चौथा और पांचवा जो है उसको इंटरचेंज कर दिया, सफेद को आगे कर दिया और पीले को कम कर दिया। तो पीले को कम कर दिया और सफेद को ज्यादा कर दिया, तो पद्म की छटा लाइट होगी या डार्क होगी? लाइटर होगी, है ना? लाइट वाली होगी तो कम हो जाएगी। तो आप यहां पर देख रहे हो कि चित्र में भी आपको पद्मलेशा लाइट दिख रही है। ठीक है, अब कौन सा द्रव्य बच गया? अभी शुक्ल लेशा का बच गया। चलिए अब शुक्ल लेशा का देख लेते हैं। अब शुक्ल लेशा का और अंतिम पद्मलेशा का जो था वो बराबर ही है, सेम ऐसा ही है, मतलब काला, नीला, लाल, पीला और सफेद। फिर पद्मलेशा की जगह पर शुक्ल लेशा कैसे बन रही है? तो आचार्य भगवान ने इसके अंत में जो शुक्ल वर्ण है, वो शुक्ल वर्ण को उत्कट शुक्ल ऐसा कहा। क्या कहा? शुक्ल का उत्कट कहा। इसीलिए जो बिल्कुल लाइटर शेड पद्म की बन गई थी उसकी जगह पर सफेद धवल शेड यहां पर बन गई। ठीक है, क्लियर है? किंतु एक बात समझ लेना कि ये शुक्ल द्रव्य रेशा में 5 रंगों का मिश्रण है। इसका मतलब है जब बाकी के वर्ण कम होंगे और सफेदी का जब परसेंटेज बढ़ेगा तब हम और शुक्ल शुक्ल की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि जब परम शुक्ल रेशा होती है, किंतु ये भाव की अपेक्षा नहीं वर्ण की अपेक्षा है, इस बात को समझ लेना। ठीक है, तो एक के गोरेपन में और दूसरे के गोरेपन में जो फर्क होता है वो किसकी वजह से होता है? इन 5 वर्णों के तरतमता से होता है। तो कल का होमवर्क आप लोगों ने किया कि नहीं किया? दर्पण के सामने खड़े होकर के अपनी वर्ण को, अपने लेशा को, द्रव्य लेशा को देखा कि नहीं देखा? अब आज आपको बड़ा अभी समझने में आज सुविधा हो रही कि नहीं है? आज मेरे ख्याल से सबको समझ में आया रहेगा कि कैसे कॉम्बिनेशन होते हैं और क्या बदलने से क्या होता है। अब हमारा द्रव्य ये वर्ण बनने के लिए कौन कौन से 5 वर्ण जिम्मेदार है, ये आपको इससे पता चल जाएगा कि हम कौन से वर्ण से बने हैं, कौन सी वर्ण की वैसे तो पुद्गल वर्ण है 5 वर्ण की आती है, किंतु कम कौन सी आ गई? अच्छा, हम लोग आज उतने धवल उतने शुक्ल नहीं हो गए, कापोत वर्ण मिल गया। भैया कापोत वर्ण क्यों मिल गया? क्योंकि हमने कृष्ण और नील को ज्यादा ले लिया, कृष्ण और नील को ज्यादा ले लिया, इसलिए कापोत हमको मिल गया। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? इसके ऊपर किसी के प्रश्न? कुसुम चावला दीदी मुंबई, आपका प्रश्न है? आपने हैंड रेज किया है, पूछिए। वंदना भैया जी। हम्म। जैसे अपन पेंट करते थे तो वैसे मिक्सिंग करते थे, सारे जो कलर कराना था वैसे वैसे ही ये भी वैसे ही है। बिल्कुल, हमने भावों से मिक्स कर लिया और उसका और परिणाम कर्मों के द्वारा मिलकर के अब हमारा वर्ण बन गया। क्योंकि ये नाम कर्म का उदय है, तो नाम कर्म का उदय होने के लिए नाम कर्म बांधा, और नाम कर्म बांधने के लिए भी तो भाव किए, तभी तो उस प्रकार का वर्ण हमको मिले। ये भावों से बंधे। भावों से पिछली बार जब हमने भाव किए तब अब इस वर्ण इस भाव में हमको मिल गए। ठीक है, चलिए। और द्रव्यलेशा जनरली वही रहती है, थोड़ी बहुत छटाएं इधर उधर होती है, पर द्रव्यलेशा वही की वही उस भाव में बनी रहती है। ठीक है, चलिए। और किसका प्रश्न है? अलका बढ़ जाते दीदी, आपने हैंड रेज किया था अभी, अनम्यूट किया है, बोलिए। वही क्वेश्चन था कि ये पिछले भाव के हिसाब से अभी जो अपने को वर्ण द्रव्य लेक्षा मिल रही है तो वो पिछले भाव के हिसाब से मिल रही है तो ना। ये बात समझ लीजिए, प्रति समय बनती है, तो एक भाव की नहीं है, अलग अलग भाव की भी हो सकती है, क्योंकि स्थिति कितनी बांधी है और कौन सी उदय में आ रही है वो भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, जैसे अभी अपने पहले के भाव खराब होंगे और धीरे 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 बढ़ते जा रहे अच्छे भाव होते हैं, तो उससे भी द्रव्य लेक्षा में अंतर आता है। बिल्कुल आता है। अब देखिए बात तो समझ लेना, बट बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। नहीं तो बचपन में जन्म से काले और बाद में जब साधु बन गए तो गोरे, हाँ ऐसा कोई नहीं दिखता हमको, है ना? ऐसे तो कोई, हाँ क्योंकि बाद में तो लेशा, अगर मान लो महाव्रत लेंगे तो लेशा अच्छी हो जाती है, बट कहाँ पर ऐसे तो कोई नहीं दिखता है। तो इसका अर्थ यही होता है, क्योंकि ये प्रति समय हम बांध रहे हैं। आचार्य भगवान आगे चल करके स्वयं कहते हैं कि ऐसा प्रश्न आता है, एक प्रश्न उठा धवला जी में कि भावों से ही तो हम इसको बांध रहे हैं,
मतलब क्या ऐसी भाव है कि भैया मैं अलग अलग अशुभ भाव कर रहा हूं तो मैं जो नो कर्म वर्गणा को जो खींच रहा हूं वो मेरी भावों के, क्योंकि हमारी ये जो वर्गणा है ये हमेशा के लिए बनी रहती है क्या? नहीं है। प्रति समय पुरानी वर्गणा जा रही है, नई नो कर्म वर्गणा आ रही है, पुरानी जा रही है, नई आ रही है। मतलब जो बचपन में मेरे पास जो 2 वर्ष की उम्र में जो मेरे पास वर्गणा थी, अब वो बदल करके 60-70 की उम्र में तो बिल्कुल नई वर्गणा मेरे पास आ चुकी है और आती ही जा रही है, आती जा रही है। तो पहली गई और नई आई तो भी द्रव्य दिशा में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, पड़ता है क्या? नहीं। हमारे यहाँ पर बचपन में हमने सुना था, कोई अगर बंबई में जाकर के रहता है और 4-5 वर्ष के बाद आते तो बोले बंबई में रहता है गोरा हो गया। वो गोरा नहीं होता है, वहां पर ह्यूमिडिटी ज्यादा है, तो ह्यूमिडिटी ज्यादा होने से पसीना निकल करके थोड़ा सा टैनिंग बदल जाता है, थोड़ा सा वर्ण बदल जाता है। इतनी सी बात है। अब ये बाह्य कारण है, आंतरिक कारण जो है, आंतरिक कारण हमारे वर्ण नाम कर्म का उदय है, उसकी तरफ उसको देखना है। ठीक है। तो मोटा मोटी में अगर देखा जाएगा, स्थूलता से देखा जाएगा, तो द्रव्य दिशा वही की वही रहती है पूरी जिंदगी भर हमारी। हाँ जी, अरविंद जी। मतलब ये कापुलेश्वर नियम से द्विस्थानिक और बाकी की ये द्वि त्रि और चतुस्थानिक जो होती है इसमें कैसे समझेंगे? इसमें जब बंद होता है, जो बंद होकर के उदय में आता है, क्योंकि अभी हमें किसका फल दिख रहा है? उदय का दिख रहा है। तो बंद कैसा होता है? तो बंद होते वक्त ये सब नाम कर्म है, मतलब आघाती कर्म है, ये घाती कर्म नहीं है। तो आघाती कर्म बंधते वक्त किस अनुभाग से बंधा? फल देने की शक्ति क्या थी उसकी? तो फल देने की शक्ति दो स्थानिक भी हो सकती है। दो स्थानिक मतलब कैसे है? जैसे अनुभाग में सबसे कम अनुभाग, फिर थोड़ा सा ज्यादा अनुभाग, फिर तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम, इस प्रकार से वो आते हैं, जिसको हम लोगों ने अगर पुण्य प्रकृति है तो गुड़ खाड़ शंकरा शर्करा और अमृत के जैसे मान लिया, नीम कांजीर विष हलाहल के जैसा हमने कड़वाहट को मान लिया, अशुभ को मान लिया। तो ये आघाती की, ये सिर्फ एक प्रकार से यहाँ पर उपमा दी जा रही है उसको, कि आपने कौन सी तीव्रता का कर्म बांधा। तो आचार्य भगवान कह रहे कि कापोत जो है वो द्विस्थानिक होती है। कापोत जो है वो द्विस्थानिक होती है। द्विस्थानिक का अर्थ क्या होता है? जो निचले वाले दो अनुभाग है, उन दो अनुभाग से कम शक्तिशाली 4 प्रकार की शक्तियां है, उसमें से कम, उससे ज्यादा, फिर सबसे ज्यादा। तो उसमें से निचले वाले दो अनुभाग जो है उनके बंध से कापोत लिशा बनती है, ये आचार्य भगवान कह रहे हैं। और बाकियों का किस प्रकार से है? किसी द्वि का त्रि। द्विस्थानिक है, किसी का त्रिस्थानिक है, किसी का चतुस्थानिक है। मतलब किसी में चारों प्रकार की अनुभाग आ जाते हैं, चारों प्रकार के अनुभाग की अपेक्षा से फिर कॉम्बिनेशन बनता है उसका। किसी का 3 से ही बनता है, पर 3 मतलब नीचे से 3 लगाना, 2 मतलब नीचे से 2 लगाना, इस प्रकार से। नीचे से मतलब समझ में आ गया? हाँ मतलब सबसे पहले नीचे मैंने अगर मंद रखा, मंद के ऊपर मैंने तीव्र, तीव्रतर और तीव्रतम ऐसे रखा, तो द्विस्थानिक में कौन आएगा? मंद और तीव्र आएंगे। अब मीठा भी है तो मंद मीठा और तीव्र मीठा ये आएंगे। त्रिस्थानिक में मंद मीठा, तीव्रतर मीठा। और चतुस्थानिक में मंद मीठा, तीव्र मीठा, मंद, तीव्रतर मीठा और तीव्रतम मीठा, कम मीठा। चारों भी आ जाए, मतलब चारों प्रकार की शक्तियां उसमें आ जाएगी। तो इसको समझना। और ये स्पर्धकों के उसमें आने वाले जो वर्ण हैं, उन वर्णों की जो ताकत है, उन ताकत की अपेक्षा से यहां पर बता रहे हैं। क्योंकि ये अनुभाग किसका होता है? अनुभाग स्पर्धकों का होता है। स्पर्धक मतलब कौन है? जिन कर्मों की वर्गणा से वो गुच्छा बन रहा है, जो प्रति समय उदय में आ रहा है। हम्म। ठीक है ना? और नौकर्म वर्गणा में आपको पता है कि नौकर्म वर्गणाएं आती है और अपनी स्थिति के अनुसार निकल जाती है। तो प्रति समय आ रही है, प्रति समय जा रही है, प्रति समय आ रही है, बट आने वाला नया बैच है, जाने वाला पुराना बैच है। जिसकी स्थिति पूरी हो चुकी है वो बैच आउट हो रही है, नई नई बैचेस जो है वो बनती जा रही है, प्रति समय बन रही है। तो इसमें तीव्र का ही मतलब ऐसे ए ऑर्डर में जाएंगे, तीव्र मंद मंदतम मंदतर मंदतरम तम चार, ऐसे नहीं? 4 है इसलिए मैंने तीव्र के 3 रखे और एक मंद का रखा। ओके। तो शुभ की अपेक्षा लगाओ, हाँ तो ऐसे अशुभ की जाएंगे। अपेक्षा लगाओ, तो ओके तीव्रतम, तीव्रतर अशुभ की अपेक्षा से भी बन सकता है, ओके ओके शुभ ओके। की अपेक्षा से भी बन सकता है। ठीक है। मतलब ये। मतलब 4 डिग्रीज रख दो, इतनी सी बात। ओके ओके ओके। चलिए, चेतना दीदी। दीदी अनम्यूट नहीं हुआ, ठीक से कर लेना। हाँ, कापोटले में 3 प्रकार बताए न भैया।
और पद्म में 2 प्रकार बताए, शुक्ल में 1 प्रकार बताए, देखो शुक्ल में एक का आता है। नहीं, देखो कापोत और पद्म ये हाँ, दो लेशिया ऐसी है जो 3 कॉम्बिनेशन में बनती है। तीनों में से बराबर कोई भी कॉम्बिनेशन से बन जाएगी। बराबर। ठीक है। और निषेक का अर्थ क्या होता है भैया जी? हाँ, निषेक, निषेक बोलते हैं ना, निषेक, स्पर्धक निषेक। निषेक मतलब भी कर्मों का गुच्छा, किंतु वो स्थिति की अपेक्षा से जब वर्णन आता है तब निषेक कहते हैं। निषेक मतलब कर्म का गुच्छा कितनी देर आत्मा के साथ बंद करके अब उदय में आकर के आत्मा से अलग हो रहा है। तो आत्मा से, टाइम की अपेक्षा से आत्मा से कौन अलग होता है? तो कर्मों के निषेक। कर्मों की निषेक अलग फल होती है। कौन देता है? तो कर्म के स्पर्धक। तो फल देने की बात आएगी तो उन्हीं को स्पर्धक कहा जाता है, और टाइम की अपेक्षा स्थिति की बात आएगी तो उन्हीं उन्हीं गुच्छों को, कर्म है तो कर्म के गुच्छे ही है, तो उस गुच्छे को निषेक कहा जाता है। बस ये समझने के लिए कि आप स्थिति की अपेक्षा से वर्णन कर रहे हैं कि अनुभाग की अपेक्षा से वर्णन कर रहे हैं, बस ये फर्क है। वंदना भैया जी। चलिए, क्योंकि स्पर्धकों में पूर्व, अपूर्व, बादल कृष्टि, सूक्ष्म कृष्टि, मतलब उसके फल देने की शक्ति की अपेक्षा से बड़ा छोटा ये होता है। स्थिति में ऐसा नहीं होगा। स्थिति में निषेक मतलब निषेक, इस प्रकार से। अर्चना दीदी। हाँ, वंदना भैया जी। भैया जी, कल मैं इसका रिवीजन कर रही थी तो मुझे पेज नंबर 12 में ये सूक्ष्म जीव के नीचे शुक्ल लिखा था और विग्रह गति में पीत लिखा था नीचे, और निरुपर्याप्तक में कापोत लिखा था पेज मैं नंबर 12 में, तो करके वो क्लियर नहीं हुआ। देखो, पीडीएफ में जो त्रुटियां है उसको मैंने तभी के तभी मैं आपको बताता हूं, तो आपको नोट करना है और उसको चेंज करना है। बहुत बार प्रिंटिंग में अच्छा, मिस्टेक होती है, तो जब यहाँ पर पता चलता है, क्योंकि आपके साथ मैं भी उसी पीडीएफ को देख रहा हूं, तो उस पीडीएफ में मुझे जब त्रुटि दिखती है तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर चेंज कर लो, तो आप इमीडिएटली वहां पर नोट करना है और उसको आपकी पीडीएफ को चेंज करना है, और ये जो सुधार है वो आपको सुधारित आवृत्ति में मिल जाते हैं। समझा अच्छा, कि नहीं? मतलब ये मैंने 12 नंबर के पेज में जो सूक्ष्म जीव का लिखा है एक्चुअली वो मुझे विग्रह गति के जीव का, तो इसलिए उसके नीचे तो वो इंटरचेंज हो गया मतलब। हाँ, विग्रह गति का आपको शुक्ल दिखना चाहिए। अभी आपको मैं वो पेज दिखा देता हूँ, एक मिनट। शेयर कर रहा हूं मैं। दिख रहा है अभी? ये करेक्टेड है। सर्व सूक्ष्म जीव कापोत, विग्रह गति के शुक्ल और मिश्र काय वाले कापोत, ये करेक्टेड वर्जन है। ठीक है। और आपको इमीडिएटली चेंज करना है, और इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ सुधारित आवृत्ति को ही आपको अंत में उपयोग में लाना है। ठीक है ना? और इनको जब तक सुधारित आवृत्ति नहीं मिलती तब तक किसी और आगे किसी को भी फॉरवर्ड नहीं करना, क्योंकि आप गलत मिस्टेक वाली जो चेक नहीं की है आवृत्ति वो आगे चली जाएगी। ये तो आपको सिर्फ समझने के लिए रेडी करके आपको भेजा जाता है उसको। ठीक है। चलिए, और कुछ है? अर्चना दीदी बोलिए, अनम्यूट किया है। नहीं नहीं भैया जी, कुछ नहीं है, बस सो। मंजू दीदी बोलिए, मंजू जैन दीदी। हाँ भैया, मैं ये पूछ रही थी, द्रव्य लेशा को इतना अपन क्यों महत्व देते हैं, जबकि वो तो परमार्थ में तो कोई काम की नहीं है। कैसे बन रही है, क्या बन रही है उससे, मतलब क्या देखो, प्रयोजन है वैसे? देखो द्रव्य देशा के बारे में ये इसीलिए क्योंकि ये सारा ज्ञान जो है, ये मार्गणाओं में से बहुत सारी मार्गणा हमको ऐसी लगती है इसको जान करके मैं क्या करूंगा, मुझे तो संयम कषाय ये 2-3 मार्गणा पता चल जाएगी तो मेरा कल्याण हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि जितना भी ज्ञान का, जितना भी हमें यहाँ पर प्राप्ति हो रही, ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, वो हमारे धर्म ध्यान के लिए कारणभूत है, वो हमारे चिंतन के लिए कारणभूत है। जब अब आप मुझे बताइए, कर्म जीव है क्या पुद्गल है? कहाँ गए मंजू दीदी, आवाज आ रही है मेरी? एक मिनट, आपका म्यूट हो गया, वापस अनम्यूट कर लेना।
हाँ, कर्म पुद्गल है, कर्म पुतल। पुद्गल है, तो मेरा क्या संबंध है उससे? मैं क्यों कर्म सिद्धांत को पढ़ूं? मैं क्यों गोमन कर्म कांड को पढ़ूं? है ना? और जीव में दुनिया भर के जीवों को मैं क्या समझ लूं? क्या जरूरत है मुझे उसके समझने की? मैं जीव हूं, मैं मेरे बारे में मैं अपने आत्मा का कल्याण करता हूं, शुद्धो हम, चले गए। ऐसा तो नहीं होगा ना, क्योंकि मुझे धर्म ध्यान का सहारा लेना है। और धर्म ध्यान में मुख्यतः और शुक्ल ध्यान के प्रथम दो भेदों में भी हमें श्रुत ज्ञान का ही सहारा लेना है। वहां पर एक द्रव्य, और उस द्रव्य की तरफ मैं कैसे देखता हूं? पक्षपात के बिना मैं द्रव्य की तरफ देख रहा हूं। भले मैं स्वयं जीव द्रव्य हूं, मुझसे संबंधित चीजें हैं, फिर भी मैं उसकी तरफ कैसे देख रहा हूं? पक्षपात के बिना देख रहा हूं, उससे प्रभावित हुए बिना। पक्षपात मतलब रहित, मतलब उससे प्रभावित हुए बिना मैं उसको देख रहा हूं। और एक स्वाध्याय का इसी प्रकार से प्रयास होना चाहिए, किंतु इतना भी प्रभाव रहित नहीं होना कि जो पढ़ रहे हैं उसका कोई असर ही नहीं कर रहे हैं। आज हम लोग क्या कर रहे हैं? बिना प्रभाव के ही पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अनुव्रत लेने चाहिए, महाव्रत लेने चाहिए, किंतु आचरण में नहीं ला रहे हैं। मतलब बिल्कुल पक्षपात के बिना उसको पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे हैं, उससे प्रभावित नहीं हो रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे अच्छी बातों से तो हमें प्रभावित होना चाहिए। और ये सारे का सारा ज्ञान, एक एक विषय इसका, ये हमारे चिंतन का कारण है, इतना डिटेल्स में जाने का कारण। और ये चित्रों को क्यों मैं बना के लाया, क्यों मैं इसके पीछे पड़ा कि आपको समझना चाहिए? क्योंकि इन चित्रों को जब मैं मेरे सामने लाऊंगा तो मैं किस चीज का चिंतन कर रहा हूं? जो भी विषय है वो आगमोक्त श्रुत ज्ञान है। और श्रुत ज्ञान का चिंतन में जितनी देर करूंगा मैं शुभ में रहूंगा। और आज, आज मतलब 10वें गुणस्थान तक शुभ में रहना, यही अशुभ से बचने का उपाय है। एक ही उपाय अशुभ से बचने का है, शुभ में रहो। तो प्रयास वही चल रहा है। और इसीलिए ये सारी छोटी छोटी चीजें देखो, तो पहले से बहुत कुछ जानते थे द्रव्यलेशा के बारे में, नया क्यों जानना है? क्योंकि जब तक मेरा भंडार और नहीं बनेगा तब तक मेरे चिंतन के लिए खाद्य नहीं मिलेगा। हर रोज वही वही रोटी दाल, रोटी दाल, रोटी दाल, एक आध दिन नमकीन तो हो जाए। तो ये सारा नमकीन है हमारे लिए, ठीक है ना? बीच बीच में मीठा, थोड़ा नमकीन, ये चाहिए। क्योंकि उसके बिना क्योंकि हम एक सामान्य जीव जो है वो जल्दी बोर हो जाता है, तो नई नई चीजें परोसनी पड़ती है उसको। तो ये सारी नई नई चीजें परोसी इसीलिए जा रही है। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। कल्पना सेठ दीदी, सविता दीदी, फिर से कसको सुन दीदी। वंदना, अभी आपने जो पर्याप्तक अवस्था बताई, अपर्याप्तक, तो निर्वृत्त निर्वृत्त पर्याप्तक और लब्ध पर्याप्तक, तो इसमें कौन सी लेस्या होगी? अब आप बताइए, मिश्रकाय कहाँ रहती है? वहां पर मिश्रकाय की अपेक्षा से अपर्याप्तक बताया, तो मिश्रकाय कौन कौन से अपर्याप्तक में रहती है? जब भी वो निर्वृत्त पर्याप्तक होता है शरीर बन जाने के बाद में, चिंतन शुरू कर देते हैं हम लोग, पहले निर्वृत्त पर्याप्तक को लेते हैं। निर्वृत्त पर्याप्तक में मिश्रकाय रहती कि नहीं रहती है? औदारिक मिश्र, औदारिक मिश्र या वैक्रयिक मिश्र। रहती है। निर्वृत्त पर्याप्तक में पक्का है कि मिश्रकाय रहती है, वहां भी लागू हो जाएगा। अब लब्ध पर्याप्तक को देखो, लब्ध पर्याप्तक में भी मिश्रकाय ही रहती है, औदारिक मिश्र तो होगी, है ना? क्योंकि हाँ। मध्य पर्याप्तक में औदारिक मिश्र ही आएगी, आहारक मिश्र और वैक्रयिक मिश्र क्यों नहीं आएगी? क्योंकि वैक्रयिक देवनार्कियों में लब्ध पर्याप्तक होते नहीं है, और आहारक में आधा अधूरा पुतला बन करके मुनिराज, वो सब बातें होती नहीं है। क्योंकि आहारक मिश्र का योग में मरण नहीं होता है। इसका अर्थ क्या है? वहां पर भी लब्ध पर्याप्तक अवस्था नहीं है, इसलिए लब्ध पर्याप्तक सिर्फ औदारिक मिश्रकाय की अपेक्षा से लगेगी। तो वहां पर भी तो मिश्रकाय है, तो मिश्रकाय वहां पर भी कापोथी लग जाएगी। लेकिन जब शरीर बनता है तो छह लेस्या से बनता है ना, निर्वृत्त पर्याप्तक में बनता है तो छहो लेस्या है। क्या वर्ण से बनता है? 5 वर्ण से बनता है। वर्ण, तो 5 वर्ण, देखिए, तो उसमें हमने वहां पर कापोत वर्ण होएगा, कापोत वर्ण आएगा वहां पे। बस कापोत वर्ण ही है, क्योंकि जीव एक ही लेशा, वहां पर द्रव्य लेशा होगी, और वो द्रव्य लेशा मिश्रकाय में सबके मिक्स होकर के वहां पर कापोत लेशा बनती है। और लब्ध पर्याप्तक में भी कापोती बनेगी ना, रहेगी। बिल्कुल, क्योंकि वो भी मिश्रकाय है। इसीलिए अपर्याप्तक अवस्था कहो या मिश्रकाय कहो, आचार्य ने जो शब्द वहां पर रखा है ना, वो इतने सटीक है, मिश्रकाय। क्योंकि मिश्रकाय कहते ही वो निर्वृत्त पर्याप्तक में भी आएगा और लब्ध पर्याप्तक में भी आएगा, पक्का। अच्छा, एक और है ना, ये 12 नंबर के पेज पर है ना,
बादल और प्रत्यापक का कथन बादल और पर्याप्तक के समान ही है। उसका उसका आपने कल ही बताया था कि उसका जो अर्थ है वो धवलाजी में जाकर के देखना पड़ेगा कि वहां विषय क्या चल रहा है और किसकी अपेक्षा से वो वर्णन आया है। वहां पर आपने लिखा है शुक्ल व कापोद 2 द्रव्य लेशा होती है वो वहां पर उन्होंने लिखा है कि क्रम से द्रव्य और वो जो शुक्ल लेशा की अपेक्षा से वर्णन किया है, वो इन्फॉर्मेशन मेरे पास पुख्ती हो जाएगी, उसके बाद में मैं उसके ऊपर चर्चा करूंगा, तब तक नहीं। क्योंकि धवलाजी ने किस अपेक्षा से किया है वो देखना पड़ेगा। अभी तो हम धवलाजी का सीधे सीधे गाथा लेकर के स्वाध्याय नहीं कर रहे हैं, तो जो जो रेफरेंसेस दूसरे ग्रंथों में मुझे मिलते हैं उसको निकाल करके आपको दे रहा हूं। बस इतना ही अभी हमको देना है कि धवलाकार ने ऐसी बात करी है, यहाँ पर साइड में रख देना, जब आएगी जरूरत तो उसको निकाल करके फिर उसके ऊपर मंथन किया जाएगा। ठीक है, चलिए डॉक्टर मैना दीदी। वंदना भैया, मैं तो कल चिंतन करते करते जब मैंने पूछा था कि वर्ण अशुभ क्यों होता है, तो मेरे ऐसे दिमाग में आया कि किसी को वर्ण काला मिला तो उसके लिए तो वो अशुभ हुआ ना, वो तो गोरा चाहता था, सब भी जानना चाहते हैं कि हम अच्छे गोरे बने या ऐसे बने, और अगर काला बन गया तो उसको लगता है कि मेरा कलर काला क्यों है, तो वो उसके लिए उसको लगता है कि वो अशुभ नाम कर्म के उदय से उसके हुआ काला कलर। वो शुभ और अशुभ नाम कर्म की जोड़ी है, और शुभ नाम कर्म सहायक होता है, अशुभ नाम कर्म विरोधक होता है। किसके साथ? तो वो उनके साथ जो जो जोड़ियां बन रही है उसकी अपेक्षा से आपको देखना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि कृष्ण वर्ण तीर्थंकर का भी होता है, लोगों को मनोहर लगता है, किंतु नारकी का होने पर बीभत्स लगता है। तो ये पर आम जनता में भी अपन देखते हैं ना, ऐसे लगता है ना कि जैसे अफ्रीकन को कहो तो हमें बात ऐसा मिला। समझना, वही वर्ण पुण्य प्रकृति भी है और वही वर्ण पाप प्रकृति भी है। किसी भी वर्ण को आगम में ठप्पा नहीं माना कि हमेशा पुण्य प्रकृति ही है या हमेशा पाप प्रकृति ही है, ऐसा नहीं किया है। उसको ऐसे उसकी कर्म प्रकृतियां है जिसको पुण्य में भी रखा है और पाप में भी रखा है। तो इसीलिए कौन सी परिस्थिति में किसके साथ में उसका कॉम्बिनेशन हो रहा है उसके ऊपर वो शुभ और अशुभ की अपेक्षा से पुण्य या पाप में चला जाएगा। नहीं, पर अलग अलग, जैसे अभी अफ्रीकन लोगों को देखें अपन या मंगोलियन लोगों को देखें तो इनके सबके कलर अलग अलग काले काले होते हैं ना, डायरेक्ट होते हैं ऐसे आदमी। तो वो तो आपको काला अच्छा नहीं लगता है, ठीक है ना। अब एक दक्षिण अफ्रीकन, साउथ अफ्रीकन किसी स्त्री का वर्ण ले लीजिएगा, पूरा काला वर्ण है। हो सकता है कि यूरोपियन को वो देख करके अरे ये काला है, ये ऐसा कैसा वर्ण है, ऐसा दिखेगा, किंतु वहां पर रहने वाले जीव जो उनके साथ विवाह कर रहे हैं उनके लिए तो वो वर्ण अच्छा लग रहा है। आया ना। पर वो लोग भी चाहते हैं, ऐसे कितने लोगों को मैंने देखा है कि उनको लगता है कि अरे हमारा काला, तो उसके लिए कितने उपाय करते रहते हैं। आप भारतीयों की तो बातें मत करो। भारतीय जो पाश्चात्य संस्कृति और जो हम गुलाम रह चुके इतने वर्षों में, इसलिए हमारी जो सोच है वो इतनी बदल गई है कि हम लोग अगर मार्केट में जाकर के केला बेचना है, सब्जी बेचना है, उस काम को हम लोग खराब मानते हैं, और ऑफिस में बैठ करके एसी में बैठ करके कंप्यूटर पे काम करना बहुत महान मानते हैं। और इसीलिए यहाँ पर ये दोनों के भी कमाई में जमीन आसमान का फर्क है। आप पाश्चात्य देश में जाकर के देखो, मैकडोनल्ड जैसे काउंटर पर सेल करके बर्गर बेचने वाला जो एक है जो अनस्किल्ड लेबर है और एक इंजीनियर स्किल्ड लेबर है, दोनों की सैलरी में ज्यादा फर्क नहीं होता। होता है, ज्यादा नहीं होता जितना इंडिया में होता है। तो हम लोग कुछ गुलाम मानसिकता के शिकार है, इसलिए हमें इस प्रकार की चीजें देखने को मिलती है कि वधु कैसी चाहिए, गोरी ही चाहिए। तो ये अब ऐसी बात, किसी को गोरेपन में अच्छाई दिखेगी या आकृष्ट हो जाएगा, या कोई कालेपन में हो सकता है। तो उसकी वजह से आप कर्मों को पुण्य और पाप ऐसा ठप्पा नहीं लगा सकते। वो तो किसी की अपेक्षा, उनके रागद्वेष की अपेक्षा से वर्णन हो रहा है। नहीं, तो उनको वर्ण जो मिला, जिसको भी जो वर्ण मिला, वो वर्ण मिला तो उनके भावों के अनुसार ही मिला ना, ये तो अपने अपने परिणामों के अनुसार हुआ ना। वर्ण कौन सा मिला और कौन से कॉम्बिनेशन में मिला, तो वो पुण्य प्रकृति हुई क्या पाप प्रकृति हुई, उसके ऊपर डिपेंडेंट है। अच्छा, पुण्य प्रकृति और पाप प्रकृति किस अपेक्षा से उदय आ रहा है। तो मुझे बहुत इंटरेस्ट आ रहा है इसमें, तो इसलिए बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि भगवान ने कैसे लिखा होगा, ऐसा सब कुछ कैसे दिख गया इनको सब। भगवान ने क्या किया, भगवान को क्या क्या दिख गया, मतलब यूं कह रही हूँ, कितना बारीकी से सारा देख करके लिखा हुआ है। भगवान जो देख रहे हैं और उन्होंने जो देखा है उसका कोई अता पता ही नहीं है, प्रति समय अता पता। इसीलिए तो उसका अनंतवा भाग ही व्यक्त करने जैसा है।
अनंत बहुभाग व्यक्त हो ही नहीं सकता है, और अनंत एक भाग जो व्यक्त हो सकता है उसका भी अनंतवा भाग वो दिव्य ध्वनि में आता है, वो भी पूछे जाने पर। मैजिक जैसा लग रहा है मेरे को तो, सब बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, अब आप बताइए कि 30 वर्षों में महावीर भगवान को कितने प्रश्न पूछे गए रहेंगे, उसमें से भी पहले 66 दिन तो ऐसे ही निकल गए। तो जितना समय पूछा गया उतना ही तो आ गया वहां पर। चलिए कुसुम दीदी, मुंबई। भैया मैं मेरे को भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछना था हम्म, कि माँ और पिताजी दोनों गोरे होते हैं हम्म। तो संतान गोरी होती है, इसलिए अपन बोलते हैं बहू गोरी लाओ। तो देखो, ये तो एक बात तो समझ लेना, हमेशा अच्छा प्रश्न उठाया दीदी आपने, क्योंकि ऐसा बहुत से लोगों के मस्तिष्क में ये प्रश्न आता है, उठाते कोई नहीं। दो कार्य दो चीजों से होता है, एक आंतरिक कारण, दूसरा बाह्य कारण। तो यहाँ पर वही का जो संयोग है जिनकी वजह से हमारा शरीर पुद्गल बनता है, ये बाह्य कारण है। बहुत सारी बीमारियां जो हेरिडिटी होती है, और वहां पर बच्चे पूछते हैं कि अरे आपका फिर कर्म सिद्धांत यहाँ पर कहाँ चला गया, माँ पिताजी को शुगर है करके बच्चों को भी शुगर आ गई आकर के डॉक्टर ने बता दिया, और वो दिखता भी है। 3-4 पीढ़ी में शुगर की बीमारी चलती है, ब्लड प्रेशर की बीमारी चलती है। कहां पर जाता है आपका कर्म सिद्धांत? भाई इसको ऐसा मत समझना, आगम को समझने में हम भूल कर लेते हैं। कार्य दो कारणों से होता है, कभी कभी बाह्य कारण प्रबल हो जाता है, कभी कभी आंतरिक कारण कर्म हो जाता है। और कर्म जो है, कर्म का हमारी उपादान शक्ति मतलब हमारे कर्म जो है वो हमारे अंतरंग कारण में आ जाते हैं। तो वो कभी कभी बाह्य कारण जब प्रबल होता है, जैसे कि मैंने बता दिया, कोविड का उदाहरण ले लो। मॉडर्न साइंस के हिसाब से बाहर जो भी निकलने वाले थे, जो भी घर से बाहर निकले, जो संसर्ग को प्राप्त हो गए, उनको कोविड होना चाहिए था। किंतु जितने घर से बाहर निकले सबको कोविड नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? अच्छा, ऐसा भी नहीं था कि पहलवान को नहीं होता है, कमजोर को ही होता है। अरे अच्छे अच्छे पहलवान हमने वेंटिलेटर पर जाकर के नमो सिद्धानम बोलते हुए देखे, अच्छे अच्छे पहलवान, और कम उम्र के 30-32 साल के, क्या कहोगे? और 80 साल के दादाजी वापस आ गए कोविड से। ये भी उदाहरण है। तो ये बहुत सारी चीजें जो है ना, इसको हम सीधे सीधे उसका निर्णय, और इसका निर्णय आगम के परिप्रेक्ष्य में ही होता है, पक्का होता है कि जहां पर बाह्य कारण प्रबल है वहां बाह्य कारण प्रबल है, जहां पर अंतरंग कारण प्रबल है वहां अंतरंग कारण प्रबल है, वो दोनों की अपेक्षा से चलता है। अरे कितने लोगों को बताते हैं कि भाई ग्रह की दशा देख करके कि आपकी 7.5 चल रही है, और 7.5 10 साल जाने के बाद भी आदमी बोलता है मुझे कोई पता ही नहीं चला। अरे भाई पता कैसे चलेगा? तेरे शुभ कर्मों का उदय लगातार चल रहा था, तो जितना भी वक्र आपका चल रहा था वो आपको समय में ही नहीं आया, समझ में ही नहीं आया, क्योंकि वो दब गया। किसके आगे दब गया? पुण्य प्रकृति के, कर्म प्रकृति के उदय में वो दब गया। और इससे उल्टा, मैं कितना भी अच्छा करूं मेरा अच्छा ही नहीं होता, मेरा एक भी काम सीधा नहीं होता। अरे कैसे होगा? मैं इतने सारे अनुष्ठान करता हूं, मैं इतनी सारी पूजाएं करता हूं, इतने सारे विधान करता हूं, आहार देता हूं, ये करता हूं, फिर भी लगातार मुझे प्रॉब्लम हो रही है। भैया ये आज का नहीं है, पूजा विधान तो आज कर रहा है, जो उदय में आ रहा है वो कैसे कैसे कांड करके हम ले रखे हैं, वो सारे आज उदय में आ रहे हैं और वो अशुभ अशुभ का फल दे रहे हैं। तो कौन सा, क्योंकि पूजा आदि करना हमारा बाह्य, यहाँ पर हम लोगों ने उसको औषधि लगाई है ना। एक सीधा नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन है तो पैरासिटामोल लेने से, 1 या 2 पैरासिटामोल लेने से फीवर निकल जाता है, किंतु टाइफाइड पैरासिटामोल काम करती है क्या? नहीं करती है। तो जैसा जितनी लंबी और बड़ी बीमारी, हमारा सॉल्यूशन भी वैसे ही होना चाहिए। चलिए, बहुत बार चर्चा हो चुकी है इस विषय पर, जितनी बार करते उतनी बार अच्छा ही लगता है सुनने के लिए, किंतु विषयांतर ज्यादा हो जाएगा। और भाई किसी का प्रश्न आगे चले? एक अभी भी वर्ण के ऊपर, वर्णाधिकार में, हाँ कुसुम कलकत्ता, वर्णाधिकार में एक बहुत बड़ी शंकाकार की शंका है, जिज्ञासा समाधान होगा, फिर आगे बढ़ेंगे। वंदना भैया जी, हाँ दीदी। ये इस पे कभी इतना चिंतन नहीं गया, क्योंकि शुभ और अशुभ वर्ण मानते हैं हम भी, जो भी भेद है उनके भी, वो शुभ भी है अशुभ भी है, प्रकृतियां गिनते हैं तो गिन लेते हैं गिन। अभी ये जो डिस्कशन में कभी तो 24 भगवान रंग वाले दिखते हैं, कभी नमोकार मंत्र के 5 रंग दिखते हैं, कभी अपनी कुंडलियों में लिखा रहता है आपके लिए ये लक्की कलर है, तो ये सब कलर आते हैं, दूसरा कलर नहीं आता है। ग्रे आएगा, ग्रीन आएगा, रेड आएगा, तो ये 5 और इनके कॉम्बिनेशन, 5 कलर आते हैं। तो ये 5 और इनकी कॉम्बिनेशन, बस इतना ही है। मतलब कितना रहस्य है इसमें, कुछ पता नहीं चल रहा है। वाहों का क्या इसमें मिलान हुआ है नहीं, कि नहीं। वो आपको कलर मिला। इसी के साथ, वर्ण के साथ मिलकर के ही सबिच्छिकर जी की वंदना भी करते हैं। हाँ करते हैं। महाराज कोई बीमार होता तो उसको बोलते थे काले कपड़े पहन के जाओ,
बीमारी ठीक हो जाएगी। अलग अलग वर्णों के साथ में उसका अलग अलग फल के लिए कनेक्शन है। चले मीनाक्षी दीदी। कभी कभी ऐसे भी देखने में आता है, माता पिता एकदम गोरे हैं, बच्ची है वो काली है। हाँ तो क्या करेंगे आप, हाँ है तो है बेचारी काली, क्या करे। नहीं तो उसमें भी कोई ऐसा पूर्व जन्म का ही होगा ना उसमें। बिल्कुल है, बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलते हैं। अब आप देखिए 16 कारण की जो कथा आती है, 16 कारण के व्रत की कथा आती है ना, कि उसने मुनिराज के ऊपर किस प्रकार से उसने थूक दिया था तो जाकर के दुर्गंधा वो जन्म आ गई। तो वर्ण हो या गंध हो, ये सारी चीजें इस प्रकार की कर्म की अपेक्षा से ही मिलते हैं। और कर्म की अपेक्षा जब भगवान की स्तुति आदि की जाती है, व्रत आदि किए जाते, तब उससे छुटकारा मिल जाता है। अब चलते हैं, एक आचार्य भगवान के सामने जिज्ञासा आ रही है, बड़ी लंबी जिज्ञासा है, तो पहले तो मैं उसको पढ़ लेता हूं। धवला जी की है ये जिज्ञासा, शांतता से सुनना और उसके ऊपर आचार्य भगवंत का उत्तर भी देख लेना। वो कह रहे हैं कि भवनत्रिक देवों में पर्याप्त काल में छवलेशा होती है, ये वचन घटित नहीं होता। क्या कह रहे हैं? भवनत्रिक देवों में पर्याप्त काल में छवलेशा होती है। नाना जी वो की अपेक्षा बताया, ये वचन घटित नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनके पर्याप्त काल में छवलेशों का अभाव है। ये शंकाकार बोल रहा है। फिर वो क्या कहते, यदि कहा जाए कि देवों के भावों से छेलेशा ना होवे किंतु द्रव्य से छेलेशा होती है। भावों से नहीं होगी, बट हो सकता है कि द्रव्य से होगी। तो शंकाकार अपनी अपनी युक्ति लगा लगा करके सोच करके बोल रहा है। क्यों ऐसा सोच रहा है? क्योंकि द्रव्य और भाव में एकता का अभाव है। द्रव्य और भाव में एकता का अभाव है। सो ऐसा कथन भी नहीं बनता, क्योंकि जो भाव लेशा होती है उसी लेशा वाले औदारिक, वैकरिक और आहारक शरीर संबंधी नौकर्म परमाणु आते हैं। क्योंकि जैसे भाव होंगे उसी प्रकार का तो नौकर्म आप खींचोगे, ऐसा ये सोच रहा है। अगर ऐसा कहा जाए कि ये वाली बात भी नहीं बनती है, तो उसका उत्तर यह है कि सौदर्भादि देवों के भावलेशा के अनुरूप ही द्रव्यलेशा का प्ररूपण किए जाने से उक्त बात जान जाती है। मतलब प्रधानता किसको दी जा रही है? भावलेशा को। भावलेशा के अनुरूप ही द्रव्यलेशा बनती है, ऐसा शंकाकार का एक मत बन रहा है। फिर बोलते हैं कि तथा देवों के पर्याप्त काल में पीत, पद्म, शुक्ल इन 3 लेशाओं के अतिरिक्त अन्य लेशा होती ही नहीं है। इसीलिए देवों के पर्याप्त काल में द्रव्य की अपेक्षा तेज, पद्म और शुक्ल लेशा होनी चाहिए। अब इस प्रश्न का पूरा अगर हम लोग सार देखेंगे तो शंकाकार के मन में ऐसी शंकाएं आ रही है कि भावलेशा और द्रव्यलेशा का संबंध कैसे लगाए। सारा ये जो चल रहा है वो भावलेशा और द्रव्यलेशा का संबंध कैसे लगाए, क्योंकि वो बोल रहा है कि भाव की अपेक्षा से नो कर्मवर्गणा खींची आती है और उसके अनुरूप द्रव्यलेशा बननी चाहिए। ये एक बात हो गई। किंतु अगर ऐसा है तो 6 प्रकार की भावलेशा बताई गई है, किंतु देवों में तो 3 ही प्रकार की भावलेशा बताई गई है। पीत, पद्म, शुक्ल, अशुभ लेशा नहीं बताई गई उनकी। तो अगर अशुभ लेशा नहीं होती है तो अशुभ भावलेशा नहीं होती तो अशुभ द्रव्यलेशा भी नहीं होगी। मतलब देवों में वर्ण कौन से पाए जाने चाहिए? पीत, पद्म, शुक्ल। किंतु आपने ऐसा नहीं कहा, आपने तो भवनत्रिक देवों में 6 प्रकार की लेशा बताई। तो ये कैसे, इन सब का किस प्रकार से तालमेल बिठाए? प्रश्न समझ में आ गया सबका? मुख्यता से सार रूप से द्रव्यलेशा भावलेशा का कोई संबंध है या नहीं है? अगर है तो कैसे, उसको सिद्ध करो। अगर नहीं है तो क्यों नहीं, उसको सिद्ध करो। ये प्रश्न उठा, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और हम लोगों को भी ये अपना जिंदगी भर के लिए अपने दिमाग को साफ करना है। द्रव्यलेशा और भावलेशा के बीच में क्या संबंध है या नहीं है, इसको कैसे लेंगे। अब आचार्य भगवान कहते हैं शंकाकार द्वारा कही गई युक्ति घटित नहीं होती, ऐसा नहीं होता है। क्यों? द्रव्यलेशा अपर्याप्त काल में होने वाली भावलेशा का तो अनुकरण करती नहीं है। अपर्याप्त काल में भावलेशा कहाँ है? अपर्याप्त काल में भावलेशा है ही नहीं है। अगर भावलेशा अपर्याप्त काल में नहीं है और भावलेशा के अनुसार द्रव्यलेशा बनती है, ऐसा कहेंगे तो अपर्याप्त काल में द्रव्यलेशा का भी अभाव हो जाएगा।
आया ना, जब भावलेशा नहीं तो द्रव्यलेशा कैसे? बट यहां पर ऐसा नहीं है, द्रव्यलेशा तो कापोत बता दी मिश्र काय में। अन्यथा अपर्याप्त काल के अशुभ 3 लेशा वाले उत्तम भोग भूमिया मनुष्य के धवल वर्ण के अभाव का प्रसंग प्राप्त हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं मानेंगे कि भावलेशा और द्रव्यलेशा का संबंध नहीं है, तो अपर्याप्त अवस्था का वर्णन नहीं हो जाएगा। कैसे? क्योंकि अपर्याप्त काल में भोग भूमिया मनुष्य, उत्तम भोग भूमिया मनुष्य जो है वो अशुभ 3 लेशा वाला होता है और बाद में उसके धवल वर्ण का अभाव का प्रसंग प्राप्त हो जाएगा। अब 3 अशुभ लेशा वाले कर्म भूमिया मिथ्या दृष्टि जीव, कर्म भूमिया मिथ्या दृष्टि जीव है, उसका कौन सी लेशा है? तीनों अशुभ लेशा है, कृष्ण नील कापोत। और ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव के भी अपर्याप्त काल में गौरव वर्ण प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि मिथ्या दृष्टि मर करके नवग्रह वेग तक जाता है कि नहीं जाता है? फिर नवग्रह वेग में लेशा कौन सी है? भावलेशा तो शुक्ल लेशा है, और शुक्ल लेशा की अपेक्षा से शरीर भी शुक्ल होना चाहिए, पर शुक्ल की जगह पर यहां पर तो कापोत हो जाता है। शुक्ल लेशा तो पाई नहीं जाती है, किसकी? मिथ्या दृष्टि कर्म भूमिया मर करके जब मिश्र वैक्रयिक मिश्र अपना शरीर बना रहा है, मिश्र काय कर रहा है, तो उसको धवल लेशा नहीं दिखती, वहां पर शरीर धवल नहीं होता, कापोत होता है। पर्याप्तक होने के पश्चात धवल हो जाए। आ रही है बात समझ में? क्लियर हो रही है बातें? सूक्ष्म है। तो आचार्य भगवान अभी इस प्रकार की चीजें कर रहे हैं कि भावलेशा के अनुसार द्रव्यलेशा, ये गणित मत बिठाओ, भावलेशा अलग द्रव्यलेशा अलग, दोनों के कारण अलग। भावलेशा का कारण क्या है? चारित्र मोहनीय कर्म का उदय और योग की प्रवृत्ति, ये भावलेशा। और द्रव्यलेशा का कारण क्या है? नाम कर्म की उत्पत्ति, नाम कर्म का उदय, वर्ण नाम के नाम कर्म का उदय। आगे कहते हैं इसी प्रकार पर्याप्त काल में भी पर्याप्त जीव संबंधी द्रव्यलेशा भावलेशा का नियम से अनुकरण नहीं करती। अपर्याप्त काल का तो हो ही गया, किंतु पर्याप्त काल में भी द्रव्यलेशा भावलेशा के अनुसार नहीं बनती है। अब इसको कैसे सिद्ध करेंगे? वो कहते कि अगर ऐसा मानोगे कि द्रव्यलेशा भावलेशा के अनुसार पर्याप्त काल में बनती है, तो 6 प्रकार की भावलेशा में निरंतर परिवर्तन करने वाले पर्याप्त तिर्यंश और मनुष्य के द्रव्यलेशा के अनियमित पने का प्रसंग आ जाएगा। मनुष्य और तिर्यंश में क्या होता है? भावलेशा बदलती है आपकी। आप मनुष्य है ना? क्या है? मनुष्य है, हाँ है मनुष्य। क्या है ना, थोड़ा सा बीच बीच में। तो मनुष्य में क्या होता है? भावलेशा बदलती रहती है। अभी कृष्ण थी, क्या हो गया? घर से फोन आ गया, और ऐसे कुछ कारण बने कि श्रीमती जी ने ऐसा कुछ कह दिया कि यहां पर आवाज एकदम से चढ़ गई। और आवाज चढ़ गई तो देखते देखते पीत स्वाध्याय में बैठे थे, सामने म्यूट था, स्वाध्याय में बैठे थे, म्यूट था, और एकदम से कहा गया फोन। और फोन आते ही ऐसा कुछ कारण बना कि पीत लेशा से एकदम कृष्ण लेशा तक चले गए, आवाज चढ़ गई जबरदस्त, जोर जोर से, है ना? तो लोगों को सुनाई तो नहीं दे रहा है, बट वीडियो तो खुला है, वीडियो तो खुला है। तो अगर भावलेशा के अनुसार अगर द्रव्यलेशा होती तो पहले वीडियो में चेहरा पीतलेशा का था, अब कृष्णलेशा हो जाएगा, आवाज चढ़ते ही काला हो जाएगा। ऐसा हुआ नहीं कभी? हाँ, नहीं हुआ। मतलब अब पक्का है कि नहीं, ये द्रव्यलेशा भावलेशा को फॉलो नहीं करती, उसका अनुसरण नहीं करती। कैसे कैसे? देखो आचार्य भगवान ऐसा ही एक डाल देते हैं नुस्खा की, एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। आगे कहते हैं यदि उल्टा किया जाए, अब भावलेशा के अनुसार द्रव्यलेशा तो नहीं होती है, अगर द्रव्यलेशा के अनुसार भावलेशा माने तो जैसा शरीर का वर्ण वैसे मन के भाव, ऐसे मानेंगे तो क्यों अरविंद जी क्या हो जाएगा? आचार्य कहते हैं कि धवल वर्ण वाले बगुले के भी भाव से शुक्ल लेशा होने का प्रसंग आ जाएगा। देखो बगला कितना, बगुला जो है ना इतना बदनाम है, क्योंकि ताक में रहता है, दिखाता कुछ है और मन में कुछ और चल रहा है उसके, तो इसीलिए ऐसा प्रसंग आ जाएगा। तथा
धवल वर्ण वाले आहारक शरीरों के और धवल वर्ण वाले विग्रह गति में विद्यमान सभी जीवों के भाव की अपेक्षा शुक्ल लेशा की आपत्ति आ जाएगी। कितना सुंदर तुलना की है। द्रव्य लेशा आहारक शरीर की कैसे होती है? सफेद धवल, मतलब आहारक पुतला जिन मुनिराज का निकल रहा है उनकी भावलेशा वहां पर धवल होगी, है कि नहीं है? मतलब आहारक रिद्धि को प्राप्त करके तीर्थंकर भगवान के पादमूल में जाने की भावना से जो शुक्ल लेशा हुई है, जो भाव हुए हैं, वही भाव विग्रह गति के जीव के मानने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि विग्रह गति में भी तो शुक्ल लेशा होती है और द्रव्य लेशा क्या है? भाव लेशा। तो विग्रह गति में शुक्ल लेशा द्रव्य की अपेक्षा, तो भाव भी शुक्ल। तो सभी के जो जीव नरक जा रहा है, संक्लेश के तीव्र परिणाम से जो नरक जा रहा है, सातवें नरक में उत्पन्न होने जा रहा है, वो विग्रह गति में है। उसके भाव नरक में जाते हुए कैसे भाव होंगे? मरण करके सातवें नरक में उत्पन्न होने जो जा रहा है उसके भाव कैसे होंगे? उसके भाव और आहार वृद्धि प्राप्त बुधिराज दोनों के भाव समान होंगे? ऐसा मान ही नहीं सकते, क्योंकि दोनों को धवल भावलेशा होने का प्रसंग प्राप्त हो जाएगा, इसलिए ऐसी बात नहीं हो सकती। फिर आगे कहते हैं कि द्रव्यलेशा वर्ण नाम कर्म से उदय से होती है, भावलेशा से नहीं। इसलिए दोनों लेशाओं को एक नहीं कह सकते, दोनों का कारण एक नहीं कह सकते, दोनों का एक दूसरे पर प्रभाव नहीं कह सकते। जैसे पहले भी कहा, स्वयं के भी नहीं हो सकते हैं। किसी को मैं काला हूं इस पर वो अहंकारी भी हो सकता है, और किसी को मैं काला नहीं हूं इसके ऊपर ईर्ष्या भी हो सकती है। पता नहीं आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, हम लोग जैसा भी किसी ने कहा ना, गोरा गोरा गोरे को अच्छा मानते हैं। आप स्विट्जरलैंड जैसे देशों में जाकर के देखो, वहां पर गौर वर्ण ही गौर वर्ण है, किंतु वो लोग धूप में जाकर के खुद को टैन करने के पीछे रखते हैं। समझते? टैन थोड़ा सा गेहूं वर्ण का, शरीर को तपा करके टैन, क्योंकि उनको वो वाला वर्ण अच्छा लगता है। तो हम लोगों को गौर वर्ण अच्छा लगता है और वो लोग बोलते हैं कि टैन होकर के वो इंडियंस का बड़ा, अरे इंडियंस की स्किन कितनी बढ़िया होती है कहते हैं। तो ये बात यहां पर कह रहे हैं। अब ये कह रहे हैं दोनों लेशाओं को एक नहीं से कह सकते, क्योंकि अगातिया और पुद्गल विपाकी नाम कर्म कैसा है? नाम कर्म अघातिया कर्म है और पुद्गल विपाकी है, मतलब अपना फल पुद्गल के माध्यम से देता है। तथा चारित्र मोहनीय कर्म भावदेश्य का कारण वो कैसा है? घातिया कर्म और जीव विपाकी है। कितनी टेक्निकल बात करके दोनों को अलग कर दिया, पहले उदाहरण के साथ में और अब उनके कारणों के साथ दे रहे हैं। समझ में आ रही बातें? द्रव्यलेशा नाम कर्म की अपेक्षा अघाती कर्म है, भावलेशा चारित्र मोहनीय और वो घाती कर्म है। तो एक का कारण घाती कर्म, एक का कारण अघाती कर्म, दोनों के कारण अलग। दूसरा, एक जीव विपाकी, एक पुद्गल विपाकी, एक पुद्गल की अपेक्षा से व्यक्त हो रही है, दूसरी जीव के भाव के द्वारा व्यक्त हो रही है, इसलिए दोनों बिल्कुल भी अलग है। इसलिए बात सिद्ध होती है कि भावलेशा द्रव्यलेशा के होने में कारण नहीं है। इस प्रकार उक्त विवेचन से इससे एक फलितार्थ निकला, सार क्या निकला? कि वर्ण नाम कर्म के उदय से भवनवासी वनवंतर और ज्योतिषी देवों की द्रव्य की अपेक्षा छह लेशाएं होती है, तथा भवनत्रिक के ऊपर के जो कल्पवासी देव है उनकी पीत पद्म शुक्ल लेशाएं होती है। क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। द्रव्य लेशा की अपेक्षा से भवनत्रिक वाले 6 में से कोई एक लेशा वाले होंगे और कल्पवासी पीत पद्म शुक्ल वाले ही होंगे, ये प्रधान वर्ण। जैसे 5 वर्ण वाले रसों से युक्त काक के कृष्ण में प्रदेश देखा जाता है। कौवे का जो काला वर्ण है वो बनता कैसे? अभी तो हमने इसका उदाहरण देखा। काला वर्ण बनता कैसे है? 5 वर्ण से बनता है। उसमें धवल भी आता है, नीला भी आता है, लोहित भी आता है, हरिद्र भी आता है। दिखता कैसे है? काला। तो उसी प्रकार प्रत्येक शरीर में द्रव्य से 6 लेशाओं के होने पर भी एक वर्ण वाली लेशा के व्यवहार करने में कोई विरोध नहीं आता है, क्योंकि जो 5 वर्ण की चर्चा चल रही है वो 5 वर्ण भी 5 लेशा का ही प्रमाण है।
तो 5 लेश्याएं मिलकर के एक लेश्या वहां पर प्रमुखता से बन जाती है, ये आचार्य भगवत यहां पर कह रहे हैं। अब जिनको ये एक चर्चा इस प्रकार से भी उठी थी कि विग्रह गति में शुक्ल क्यों कहा, विसर्जोपचय की अपेक्षा की, तो ऐसा क्यों कहा, उसका उत्तर धवला जी में आया है, संपूर्ण कर्मों का विसर्जोपचय शुक्ल ही होता है। तो कार्मन वर्गना और नो कर्म वर्गना दो चीजें कह रहे हैं, संपूर्ण कर्म की बात पहले कर रहे हैं। तो संपूर्ण कर्म जो है, कार्मन वर्गना जो है, वो कार्मन वर्गना जो अभी तक कार्मन रूप में परिवर्तित नहीं हुई है, वो पुद्गल में ही है, विसर्जोपचय रूप में है, तब उसका वर्ण कौन सा होता है, आचार्य कहते हैं धवल वर्ण का होता है। तो इसीलिए यहां पर उसकी अपेक्षा से विग्रह गति के विद्यमान सभी जीवों के शरीर की शुक्ल लेशा होती है, अर्थात द्रव्य लेशा शुक्ल होती है, ऐसा कहा गया है। चूंकि कार्बन वर्गना का विसर्जोपचय प्रधानता से शुक्ल होता है, इसलिए विग्रह गति में शुक्ल। भाई सबको क्लियर है, तांत्रिक कारण मिल गया। अब और एक महत्वपूर्ण बात, शरीर को ग्रहण करके जब तक जीव पर्याप्तियों को पूर्ण नहीं करता, अर्थात मिश्रकाय में अपर्याप्तक अवस्था में रहता है, तब तक 6 वर्ण वाले परमाणुओं के नो कर्म वर्गना के पुंजों से, गुच्छों से शरीर की निर्मित होती है, और इसीलिए उस मिश्रकाय की कापोत लेशा होती है। ये धवलाकार यहां पर ऐसी एक एक चीजों को पूर्ण करके बता रहे हैं कि जिससे हमारे मन में कोई भी अब दुविधा ना रहे। क्लियर है? चलिए, तो द्रव्यलेशा और भावलेशा की अपेक्षा से आचार्य भगवान ने कह दिया कि ना भावलेशा द्रव्य की अपेक्षा से होती है और ना ही द्रव्यलेशा भाव की अपेक्षा से होती है। दोनों कंप्लीट अलग है, दोनों के कारण अलग है, और दोनों के परिणाम, दोनों का कार्य, दोनों भी अलग अलग है। ठीक है, चलिए अब इसके ऊपर आपका कोई प्रश्न हो तो बताइए, नहीं तो फिर हम नए विषय की तरफ थोड़ा सा बढ़ेंगे। कुसुम दीदी कलकत्ता, फिर अरविंद। हाँ, ऐसे ही भैया जी विचार है कि विसर्जोपचय जब तक कार्बन वर्गना कर्म रूप नहीं हुई है तो वो शुक्ल है, यानी मिलावट होते ही चीज अशुद्ध होती है। जैसे सिद्ध भगवान शुद्ध हो गए हैं तो शुक्ल है। जो जो चीज शुक्ल है मतलब वो एकदम पवित्र है, एकदम अकेला है, एकदम शुद्ध है। और जैसे ही पर्याप्तियां वगैरह मिली, शरीर को वर्ण मिला, तो वो कापोत बन गया। कितना मतलब सारी चीजों में ऐसी चीजें बहुत, ऐसे ही हमारे परिणामों में घटाएंगे तो बहुत चीजें इस कलर से हमको समझ में आएगी कि जैसे होते ही वो ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। अब यहाँ पर यहाँ पर अगर हम देखेंगे, कर्म की अपेक्षा से वो भी पुद्गल है, वो शुक्ल से जाकर के दूसरे वर्ण में परिवर्तित हो रहा है। हाँ, तो अगर हम अपने भी शरीर की तरफ देखेंगे तो बाल पहले काले थे, फिर सफेद हो गए, हाँ, वर्ण है। और हमारे यहाँ पर कहने वाले कहते हैं ना कि वे सफेद बाल ऐसे धूप में सफेद थोड़ी किए हैं, मतलब एक अनुभव का प्रतीक करके उसकी तरफ हम लोग देख लेते हैं। तो अलग अलग तरीके से वर्ण को वर्ण में ही रखना चाहिए। चलिए अरविंद जी बोलिए। इसमें जो शरीर को ग्रहण करके जब तक पर्याप्तियों को पूर्ण करता है तब तक 6 वर्ण वाले परमाणु को पूर्ण से शरीर, मतलब निवृत्त पर्याप्तक की बात हो रही है। पर्याप्तक या लब्ध पर्याप्तक की मानो अपर्याप्तक अवस्था। बराबर, ओके ओके, ठीक है, ओके ओके। चलिए रूबी दीदी। वंदना भैया जी, अभी आपने ये बताया कि द्रव्यलेशा और भावलेशा मतलब अलग अलग है ना, आपस में इनका कोई मतलब वो नहीं होता है, इनका असर नहीं होता एक दूसरे पे। इसमें 2 चीज मैं पूछना चाह रही थी। एक, जैसे कई बार भाव हमारे बहुत कृष्ण उसमें आ जाते हैं, मतलब क्रोध में बहुत आ जाते हैं, तो लेशिया अपने जो द्रव्य लेशिया है वो कन्वर्ट होती दिखाई देती है। कई बार दिखता है ना कि फेस लाल हो गया या ऐसा करके, है ना। तो ये एक तो मुझे ये चीज समझनी है कि मतलब ये हम ये मान सकते हैं कि नहीं मान सकते इस तरह इस रूप में कि भावों से द्रव्य पे असर पड़ता है ना। और यहाँ पर थोड़ा सा मैं सुधार करना चाहूंगा। द्रव्यलेशा किसे कही गई है ये बात देखना है। द्रव्यलेशा पूरे शरीर की अपेक्षा से बताई जाती है, और हमारे परिणाम बदलने के पश्चात हमारे चेहरे के ऊपर जो लाली आ जाती है, फिर शर्माने से किसी के ऊपर लाली आ जाएगी या क्रोधित होने से लाली आ जाती है, उसको द्रव्यलेशा नहीं कह सकते। शरीर के कुछ अंग उपांगों का वर्ण थोड़ी देर के लिए बदलना, इसको द्रव्यलेशा नहीं कहा गया है। द्रव्यलेशा का स्वरूप जो बताया गया है वो परमानेंट कायम स्वरूपी उस भाव में जो वर्ण नाम कर्म के उदय से है,
चेहरा लाल वर्ण नाम कर्म के उदय से नहीं हो रहा है, क्योंकि उदय में वर्ण आकर के नहीं, वो भावलेश चारित्र मोहनीय कर्म के साथ साथ में जीव के भाव के साथ साथ में हमारे पुद्गल के ऊपर भी परिणाम कर रहा है। पुद्गल के ऊपर और कैसे परिणाम कर रहा है, जैसे हमारा दिल जो है जोर जोर से धड़कता है, या फिर हमारे जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है, ये सारा पुद्गल के ऊपर डाला हुआ परिणाम है। मतलब जैसे एक जगह पर ऐसे कोई कंपन होता है, उस कंपन का जो परिणाम है वो सभी प्रकार की चीजों पर पड़ता है, वैसे यहाँ पर भावों का परिणाम जीव के ऊपर भी पड़ रहा है, कर्माश्रव कर्म बंध की अपेक्षा, और उसके साथ जुड़े हुए जो नौकर्म परमाणु वाला जो शरीर है उसके ऊपर भी पड़ा है। तो ये दोनों की अपेक्षा, किंतु उसे द्रव्यलेशा नहीं कहा गया है। ठीक है। वैसे द्रव्य जो पुद्गल होता है उसे वो द्रव्य ही तो होगा या नहीं? द्रव्यलेशा नहीं कहेंगे, क्योंकि जब टर्मिनोलॉजी द्रव्यलेशा कही गई तो सबको द्रव्यलेशा, सभी वर्ण द्रव्यलेशा नहीं हो जाएंगे। ओके। वर्ण बदलता अच्छा, है किंतु उसे द्रव्यलेशा नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि वो वर्ण नाम कर्म के उदय से नहीं बदला है, वो भावों की अपेक्षा बदला है। तो भावों की अपेक्षा, जैसे हम कई हम कुछ लोगों को देखते हैं, जैसे बहुत चिंता करते हैं तो हम कहते हैं आपका रंग काला पड़ जाता है, बिल्कुल चिंता करते रहते हैं रंग काला पड़ जाता है, तब भी चिंता भी करते हैं, या जो ज्यादा चाय पीते हैं वो काला हो जाएगा, ऐसा भी बताया जाता है, ज्यादा चाय मत पी काला हो जाएगा। ये नहीं। सारी बातें, मतलब ये टेम्पररी वाली बातें हैं, ये इसमें अच्छा, द्रव्यलेशा का कोई संबंध नहीं है। अच्छा, एक दूसरी और चीज पूछनी थी भैया जी। जैसे ये तो इसी भाव का हो गया, लेकिन जैसे मतलब पूर्व भाव का है, मान लीजिए जब अंतिम समय में मतलब लेश्या किसी की वैसी रहेगी, नेगेटिव वाली रहेगी ना लेश्या, मान लीजिए, है ना, तो वो उस टाइम जब आते हैं नया भाव ग्रहण करते हैं, तो वो सारे मतलब जो सारी चीजें वो जो भाव हैं उसके अनुरूप भी तो द्रव्य मिलता है हमें या नहीं? देखो, सबसे पहली बात तो यह है कि आपने जिन भावों की चर्चा की, तो हमारा मरण और देह परिवर्तन, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम जो एक शरीर से दूसरे शरीर में जब प्रवेश करते हैं, एक पर्याय से दूसरे पर्याय में गति में जब चले जाते हैं, तो यहाँ की जो बैलेंस है वो कैरी फॉरवर्ड हो रही है। जो यहाँ पर अब तक जितना कंज्यूम किया, जो बचे हुए हैं वो अगले भाव में चले जाएंगे, और अगले भाव में वहां की परिस्थिति के अनुसार ही वो उदय में आएंगे। एक बात को समझ देना। वो तो उदय तो तब आएंगे, लेकिन जो शरीर मिलता है वो एक बात समझ देना, क्योंकि वहां पर शरीर जो है वो वर्गणा भी तो बदल जाती है। जैसे अगर मान लो एक घोड़ा मर करके गाय बन गया, हाँ जी, घोड़ा मर करके गाय बन गया, तो घोड़े के भाव में जिस प्रकार की वो नौकर्म वर्गना ले रहा था, गाय हो सकता है कि वो वहां पर वो काले वर्ण का गाय बन गया है, तो काले वर्ण की अपेक्षा से अब वो नौकर्म वर्गना ले रहा है, तो तिर्यंश से तिर्यंश में गया, औदारिक शरीर से औदारिक शरीर में चला गया, कोई बात नहीं है। किंतु अब उसके कर्म के वर्ण नाम कर्म का उदय जिस प्रकार से होगा, उस प्रकार से उसकी उस प्रकार की वर्गना आएगी। क्यों? क्योंकि सिर्फ औदारिक वर्गना कह करके नहीं होगा। तो हमने जो कुलकोटियां कही थी, अगर आपको याद है, कुलकोटिया वाला विषय जो था, एक था जन्म लेने की योनिया, किंतु दूसरा कुलकोटिया था। कुलकोटिया मतलब क्या था? कुलकोटिया द्रव्य की अपेक्षा से शरीर को लगने वाले जो पुद्गल परमाणु है, उनमें जो विविधता है उसकी अपेक्षा से कुलकोटिया कहा था। मतलब एक तिर्यंश से दूसरा तिर्यंश बना, एक औदारिक शरीर से दूसरा औदारिक शरीर लिया, किंतु अब जिस प्रकार की वर्गना ले रहा है वो गाय के शरीर को लगने वाली वर्गना ले रहा है, ना कि घोड़े को लगने वाली वर्गना, क्योंकि गाय का शरीर गाय के शरीर को लगने वाली वर्गनाओं से ही बनेगा। वो सही है, लेकिन जो ये जैसे वर्गना है, तो जो वर्ण है, ये वर्ण किस चीज पर बेस्ड होता है? ये किस उस पे बनेगा? नामकर्म है, ये किस हिसाब से मिलेगा? नामकर्म से बांध रहे हैं। अगर मान लो इसमें ये भी अगर आप समझ लो कि अगर आप जो है वो लगातार बांध रहे, क्योंकि ये प्रति समय बन रहा है, तो आप लगातार मान लो कृष्ण लेशा का कृष्ण द्रव्य आप जो है कृष्ण द्रव्य बांध रहे हो, और उसके बाद में हो सकता है कि किसी समय के लिए आपने ऐसे कुछ परिणाम हो गए कि आपका शुक्ल वर्ण बन गया, और जब उदय में आएगा तब आपका वहां पर उस भाव की अपेक्षा से मान लो कि कापोत वर्ण आपका वहां पर चल रहा है, तो कापोत वर्ण या पीत वर्ण वहां पर चल रहा है, तो पीत वर्ण आपकी द्रव्यलेशा बनी हुई है, और बीच में ही आपका वर्ण नाम कर्म का उदय कौन सा आ गया? शुक्ल का आ गया या कृष्ण का आ गया, जो पहले बांधा था वो आया, तो संक्रमित होकर के वो वर्गना नौकर्म वर्गना खींचेगा। क्योंकि बहुत जगह पर नया भाव जिस प्रकार से है उसके ऊपर से वो संक्रमित हो जाती है वर्गनाएं। तो ये उदाहरण सब जगह पर लागू हुई, ये जरूर नहीं। एक उदाहरण मैं आपको दे दूं सिर्फ, मान लो कि ऐसे मैंने कर्म बांधे कि जो मुझे शारीरिक व्याधि की अपेक्षा से मुझे उदय में आने वाले हैं, तो मैंने स्थिति बांधी कितनी? 27 साल के बाद में उदय में आएंगे वो।
ऐसा। और अगर मान लो कि 20 साल के बाद में ये देह परिवर्तन हो गया और देवगति में चला गया, और देवगति में जाने के बाद 7 साल के बाद में, 7 ईयर्स के बाद में, तो ये कर्म उदय में आना ही आना है स्थिति की अपेक्षा। अब उसका फल क्या था? शारीरिक व्याधि देना है, किंतु अब है मैं देवगति में, और देवगति में शारीरिक व्याधि होती नहीं है, तो क्या वो कर्म ऐसे ही जड़ जाएगा? तो वो कुछ किसी और रूप में से होने वाली, उसके निमित्त से होने वाली जो असाता वेदनीय है, वो मानसिक व्याधि की अपेक्षा से भी आ सकती है। तो बहुत, ये एक उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण, अभी हम लोग गति नाम कर्म बांध रहे हैं, वो भी तो नाम कर्म है। अभी मान लो मैं लगातार अगले 5 मिनट के जितने समय है मैं मनुष्य गति मनुष्य गति मनुष्य गति बांध रहा हूं, ठीक है, और उसकी कुछ स्थिति पड़ी, और मैं अगला भाव तो मेरा देवगायु का है, अनुव्रत ले लिए, देवायु मिलने वाली है, देवगति में चला गया। अब वहां पर अभी जो बांधा हुआ जो मनुष्य गति कर्म है, गति नाम कर्म है, वो वहां पर उदय में आएगा। तो वो वहां पर उदय में आकर के मनुष्य गति के रूप कैसे फलेगा वहां पर, क्योंकि मैं हूं तो देवगति में। तो वो वहां पर संक्रमित होकर के मनुष्य गति से देवगति में चला जाएगा, और देवगति की अपेक्षा से उदय देगा। तो ऐसी कुछ ऐसी कुछ कर्म प्रकृतियां होती है जो सजातीय में, अगर उसको अपने स्वमुख से उदय में अगर नहीं आ सकती है, तो सजातीय में संक्रमित होकर के उसको परमुख से उदय, इस प्रकार से कहा गया है। तो एक चीज समझनी है भैया जी, फिर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि वर्ण किस बेस पे मिलता है। भाई ये नाम नहीं समझ की अपेक्षा से आपको नाम कर्म के आश्रय देखने पड़ेंगे। नाम कर्म से तो अंग बनते हैं ना। हाँ, नाम कर्म से तो अंग बनते हैं ना, शारीरिक के अंग बनते हैं ना। वर्ण भी तो शरीर का भाग है। हाँ, तो अच्छा, तो वर्ण भी उसी में उसके मतलब पार्ट्स हैं, यानी कि वर्ण नाम कर्म का भेद है। नाम कर्म का ही भेद है। अच्छा, प्रकृति में वर्ण जो है वो नाम कर्म का भेद है। तो ये अभी अभी आएगा ना आगे। कहाँ आएगा? वो तो गोबर सर कर्मकांड में आएगा। अगला तो रत्न शौकाचार्य है, महाव्रत कैसे लेने आप वो देखना है, ठीक है ना। ठीक है भैया, ये तो हो गया पूरे, वो सर्वात सिद्धि में आ गया है, थोड़ा सा देख लीजिए वहां पर ठीक है 7वें 8वें अध्याय में, ठीक है। ठीक है चलिए, भैया। हाँ जी अरविंद जी। भैया जी, ये अगत्या और भूतगल विपाकी वर्ण नाम कर्म है, और गात्या और जीव विपाकी, इसमें थोड़ा मुझे समझना है। देखो, कर्म एक घातीय और अघातीय कैटेगराइजेशन की अपेक्षा कि हमारे आत्मा के गुण को किस प्रकार से घातते हैं, है ना। हाँ, तो इसमें नाम कर्म जो है वो अघातीय है, बराबर। द्रव्य बनती है जिनसे, उसका कारण या वो कौन सा टाइप का कर्म है तो अघातीय है। किंतु भावलेश्या का कारण कौन है? चारित्र मोहनीय कर्म चारित्र है। वो कौन सा है? वो घाती कर्म है। तो दोनों की जाति अलग है, पहले तो एक घाती है एक अघाती है। ओके। ये फर्क क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ये दोनों का जो कार्य है ये अलग है, ये बताने के लिए इसका मूल भी अलग है, ये बता रहे हैं। और दूसरा, एक फल जीव विपाक मतलब एक जीव के भावों की अपेक्षा से अपना फल देता है। दूसरा पुद्गल विपाकी मतलब पुद्गल के माध्यम से अपना फल देता है कर्म। तो एक पुद्गल विपाकी हो गया, एक जीव विपाकी हो गया। 4 प्रकार के विपाक बताए ना, क्षेत्र विपाकी, भव विपाकी, जीव विपाकी, पुद्गल विपाकी, इस 4 प्रकार में से ये आ गए अलग अलग तरीके से, ठीक है। चलिए, हाँ भाई, और कोई? 4 मिनट बाकी है। प्रश्न है? नहीं तो फिर एक गाथा का सिर्फ हम लोग उच्चारण तो जरूर करेंगे आगे वाली गाथा का। चलिए, अगली गाथा यहां से ले रहे हैं। ये गाथा, इसके ऊपर हम कल काफी चर्चा करेंगे, थोड़ा गणित भी कल देखेंगे इसके अपेक्षा से। गाथा क्रमांक 499। यहाँ पर वर्ण अधिकार पूर्ण होता है। अब वर्ण अधिकार के बाद परिणाम अधिकार जो है, वो परिणाम अधिकार यहां से शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो परिणाम अधिकार को बताने की बहुत सारी गाथाएं हैं परिणाम और संक्रम अधिकार के लिए। तो उसमें से पहले 499 नंबर की गाथा अभी हम उच्चारण के लिए ले रहे हैं। लोगानम संखेजा उदयठाणाकसायगा होन्ति तत्तकिलिट्ठा असुहा सुहा विशुद्धा तदा लावा। कह रहे हैं, लोगानम संखेजा उदय ठाना कसायगा होती। कषाय के उदय ठान, उदय स्थान कितने हैं? असंख्यात लोक प्रमाण है। कषाय मार्गणा याद आ गई? असंख्यात लोक प्रमाण,
बताओ क्या है असंख्यात लोक प्रमाण? कषाय के उदय स्थान असंख्यात लोक प्रमाण होते ना, होते। तत्त किलिट्ठा असुहा, अशुभ किलिट्ठा संक्लेश परिणाम जो है, संक्लेश रूप परिणाम असुहा, अशुभ या अशुभ लेशा कहलाते हैं। या तो अशुभ परिणाम कहो या तो अशुभ लेशा कहो। सुहा विशुद्धा तदा लावा, शुभ जो है वो विशुद्ध परिणाम शुभ लेशा कहलाते हैं। अब यहां पर शुभ और अशुभ ये जो परिणाम है, ये जो भाव है, उनकी अपेक्षा से लेशा को देखना है कि लेशाएं शुभ कब कहलाती है और लेशाएं अशुभ कब कहलाती है। कषाय के संक्लेश परिणाम जब बढ़ते जाते हैं तब उसको अशुभ कहेंगे, और जब विशुद्ध परिणाम जब होते जाते हैं अर्थात संक्लेश की हानि होती है तब उनको शुभ लेशा कहते हैं। ये मोटा मोटी में सब लोगों को समझ में आ रहा है। किंतु इसमें जो कहा गया है कि कषायों के उदय स्थान असंख्यात लोक प्रमाण है, अर्थात एक लोक के जितने प्रदेश है असंख्यात, तो असंख्यात लोक के कितने हैं? असंख्याता संख्यात। ये मध्यम असंख्याता संख्यात माना गया है। तो ये असंख्याता संख्यात उदय स्थान जो है वो भी असंख्यात है। इनमें से असंख्यात बहुभाग अशुभ लेशा है और असंख्यात एक भाग शुभ लेशा है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है और इसी के ऊपर कल हम प्रकाश डालेंगे कि भाई जितनी भी कषाय होती है असंख्यात लोक प्रमाण कषाय है। कषाय में कौन कौन है? क्रोधमान माया लोभ, तो राग रूप भी है, द्वेष रूप भी है। यहां पर राग और द्वेष को अच्छा या बुरा नहीं कहा, राग या द्वेष को अच्छा या बुरा नहीं कहा। सभी द्वेष अच्छे या सभी द्वेष बुरे होते हैं क्या? एकांत है क्या कि सभी द्वेष बुरे हैं? नहीं। और सभी राग अच्छे हैं क्या? व्यसन करने वाला, नशा करने वाला पुत्र मां को प्रिय लगता है, तो वो राग अच्छा है क्या? नहीं। तो सभी राग अच्छे नहीं कह सकते। सभी राग बुरे हैं क्या? भगवान के प्रति, मोक्ष मार्ग के प्रति राग तो बुरा नहीं है। वैसे ही द्वेष को भी देखो, पर आचार्य भगवान राग द्वेष को अच्छा बुरा नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे कि जितनी भी कषाय है, राग द्वेष रूप जितनी भी कषाय है, उसमें से बहुभाग अशुभ है और एक भाग ही शुभ है। इसको कैसे कर लेंगे देखेंगे, क्योंकि सबसे पहले हमको अशुभ की अपेक्षा से असंख्यात बहुभाग और इसका एक भाग निकालना है। फिर जो बहुभाग है वो कृष्ण लेशा बनेगी, जो एक भाग है उसके दो भाग हो जाएंगे, बहुभाग और एक भाग। तो वो जो बहुभाग है वो नील लेशा होगी और एक भाग जो है वो कापोत लेशा होगी। तो इस प्रकार से ये परिणाम, मान लो 1 करोड़ मेरे पास परिणाम है और 1 करोड़ परिणाम में से 90 लाख बहुभाग है और 10 लाख एक भाग है, तो 90 लाख परिणाम कृष्ण लेशा के होंगे। अब 10 लाख को फिर डिवाइड करो बहुभाग एक भाग में, 10 लाख में से 9 लाख जो है वो नील लेशा के होंगे और 1 लाख जो है वो कापोत के होंगे। मतलब 1 करोड़ मेरे पास अगर अशुभ परिणाम है, 1 करोड़ अगर मेरे पास परिणाम है, तो उसमें से 90 लाख अशुभ परिणाम है। 1 करोड़ में से 90 लाख अशुभ परिणाम है और 90 लाख में से फिर हमको देखना है कृष्ण के कितने, नील के कितने और कापोत के कितने। ठीक है, कल थोड़ा सा ये गणित के द्वारा हम लोग देखेंगे। बड़ा सिंपल गणित है, हमने कषाय मार्गणा में भी ऐसी गणित करी थी। थोड़ा बहुत प्लस माइनस इतना ही करना है, ठीक है ना। उतना करके एक हमको अंदाजा आएगा कि सभी प्रकार की 6 लेशाओं में से ज्यादातर जीवों के भाव कौन से होते हैं? आचार्य कहते कृष्ण लेशा के, उससे कम नील लेशा, उससे कम कापोत लेशा, उससे कम पीत लेशा, उससे कम पद्म लेशा और उससे नीचे शुक्ल लेशा। तो शुक्ल लेशा के भाव इतने कम है और हम क्या चाहते हैं कि हमारे शुक्ल लेशा के भाव हो जाए और हम निरंतर शुक्ल लेशा में ही रहे। हो सकता है सिर्फ पापड़ बड़े बेलने पड़ेंगे, इतना ही है, ज्यादा कोई बात नहीं है। ठीक है ना। सर्वात सिद्धि वाले 33 सागर तक तो चलते कि नहीं चलते हैं? चलते हैं।
तो 33 करना क्या होगा, सर्वार्थ सिद्धि को जाना पड़ेगा। करना क्या होगा, सर्वार्थ सिद्धि को जाना पड़ेगा। कैसे जाते सर्वार्थ सिद्धि को? हाँ, सविता दीदी कुछ कह रही है, उनको एड्रेस पता है, दीदी बोलो, सर्वार्थ सिद्धि कैसे जाते हैं? जय जिनेन्द्र भैया, जब तक व्रतों को धारण नहीं करेंगे, महाव्रत की ओर अग्रसर नहीं होंगे, तब तक। व्रत को धारण किए बिना तो कुछ नहीं होने वाला है, और अनुव्रत को धारण किए बिना भी कुछ नहीं होने वाला। अनुव्रत धारण करने से नहीं ना 16वें स्वर्ग तक जाते ही ज्यादा से ज्यादा, और पंचम काल में तो वो भी दुर्मिल, मतलब चांस ही नहीं है। पहले दूसरे में जाएंगे ना आप और हम तो बहुत बड़ी बात हो गई बोलेंगे। ठीक है, तो सर्वार्थ सिद्धि पहुंचना है, उसके लिए बहुत तप करना होगा। उपशम श्रेणी चढ़ो, उपशम श्रेणी जाकर के 11वें गुण स्थान में आयु पूर्ण करो, सर्वार्थ सिद्धि पक्का मिल जाएगा। बाकी भी कारण है, बट एक बहुत बड़ा कारण ये है। ठीक है ना, उपशम श्रेणी तो कम से कम चढ़नी पड़ेगी, और उपशम श्रेणी चढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा आप सब लोगों को, चार्ट बिल्कुल रेडी है ना, तो चार्ट की तरफ देखते देखते आज सो जाना, सर्वार्थ सिद्धि जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आज के स्वाध्याय में इतना ही। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।